ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के पाली में हुआ एक ऑल इंडिया मुशायरे का वीडियो। इस ऑल इंडिया मुशायरे की सदारत की सुबुक दोष पुलिस अफसर जनाब हाजी मलिक यूनुस अली साहब ने। जनाब हाजी मलिक यूनुस अली साहब ने अपने साहबजादे मलिक अनस अली और मलिक मुनिस अली की शादी के मौके पर उर्दू अदब की महफिल सजाकर उर्दू अदब से अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया। मुशायरे की निजामत के फराइज अंजाम दिए मारूफ नौजवान नाज़िम मुशायरा जनाब हिलाल बदायूनी साहब ने और मेहमान खुसूसी रहे आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल जनाब हाजी तस्नीम आरिफ साहब। जी हां, हाजी तस्नीम आरिफ साहब ने नातिया कलाम से जहां मुशायरे का आगाज किया तो वहीं अपनी जादुई आवाज से गजल सुनाकर मुशायरे का खूबसूरत इख्तिताम भी फरमाया। आइए देखते हैं इस मुशायरे का ये वीडियो। बहरहाल हमारे जो सदर मोहतरम हाजी मलिक यूनुस अली साहब ने मुशायरा सजाया, आप भरपूर लुत्फ ले रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मैं आपकी दानिशवराना समातों को भी सलाम करता हूं। और एक छोटा सा वाक़या और मेरे शगुफ्ता जो माहौल आपने दिया है ये आया जहन में कि ये पहला मुशायरा नहीं जिसमें एसओ साहब ने सदारत की, इससे कब भी इन्होंने मुशायरों में सदारत की। एक मुशायरे में जब ये सदारत फरमा रहे थे, उनके साथ एक मेहमान नेताजी थे, तो उन दोनों में बहस ये हुई। नेताजी का कहना था कि मुल्क में हमारी अजमतें ज्यादा हैं क्योंकि हम मुल्क की हिफाजत करते हैं, मुल्क को चलाते हैं। एसओ साहब ने कहा हमारी अजमतें ज्यादा हैं क्योंकि हम मुल्क के कानून की हिफाजत करते हैं। इस बात को लेकर फैसला एक कुत्ते से किया गया। कुत्ता जब उनके पास से होकर गुजरा, नेताजी ने कहा कि एसओ साहब देखिए कुत्ता जा रहा है, अगर हम ये कहें कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है तो ये सारा अवाम भी मानने पर मजबूर हो जाएगा कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है। इस पर एसओ साहब ने एक जोशीले अंदाज में कहा कि आपने इसे कुत्ता नहीं बिल्ली कहा, इस अवाम ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम वो हैं कि ये कुत्ता खुद इकरार कर लेगा कि हाँ मैं कुत्ता नहीं हूं, भी बिल्ली हूं। ये कुछ फर्क होता है एक नेता में और एक पुलिस वाले में। बहरहाल बड़ी मोहब्बतों से उन्होंने इस मुशायरे को सजाया है। बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। आइए हजरात अब फिर से संजीदा हो जाते हैं। जहां आपने कहकाओं का लुत्फ लिया, आपने अपनी समातों को बेदार किया, मगर जरूरी भी है कि आप फिर से संजीदगी में लौट आइए, क्योंकि जो गम से दूर हो वो जिंदगी अच्छी नहीं लगती, तड़प जब तक न हो शामिल हंसी अच्छी नहीं लगती। तो एक ऐसे शायर का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि जिसकी शायरी में तमाम रंगीन मजामीन है, जिसकी शायरी में आंसुओं का जिक्र है, जिसकी शायरी में जादू का जिक्र है, जिसकी शायरी में गेसू का जिक्र है, जिसकी शायरी में घुंघरू का जिक्र है, जिसकी शायरी में खुशबू का जिक्र है, और उस शायर का नामे नामी जनाबे अली बाराबंकी। मैं दरखास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। जोरदार तालियों से अपने मेहमान और मकबूल शायर का इस्तकबाल कीजिए जनाब अली बाराबंकी माइक पर। हाज़रीन महफिल, डेस्क पे बैठे हुए तमाम शोराए कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके दयारे मोहब्बत में पहली बार मेरी हाजिरी हुई है। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं और देखता हूं कि कितनी देर आप सुनेंगे मुझे। सब जो कोई आता है नौजवान के हवाले से मैं सबके लिए 4 मिसरे पढ़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमामी हजरात शिरकत करेंगे। बतौर खास हाजी तस्लीम आरिफ साहब तशरीफ रखते हैं, इनकी भी दुआएं चाहता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं, समाअत फरमाएं।
गम तेरा रोज आंखें मेरी शबनमी करे, गम तेरा रोज आंखें मेरी शबनमी करे, अश्कों से दिल की शाखे तमन्ना हरी करे, अश्कों से दिल की शाखे तमन्ना हरी करे। जिसके लिए मतला पढ़ा वो शेर दे रहा हूं, समात फरमाए कि अश्कों से दिल की शाखे तमन्ना हरी करे, तनकर अगर चलेगा तो फिर टूट जाएगा, तनकर अगर चलेगा तो फिर टूट जाएगा, कह दो गुरूर में वो अपने कमी करे, तनकर अगर चलेगा तो फिर टूट जाएगा, कह दो गुरूर में वो अपने कमी करे। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं, देखिएगा मुल्क के जो हालात हैं आप बाखूबी वाकिफ हैं। 4 मिसरों से बात शुरू करता हूं, समाअत फरमाएं। दुनिया में फिर वही मुझे, वाह, दुनिया में फिर वही मुझे पहचान दे खुदा, अगर ऐसे सुनेंगे तो मैं 10 मिनट नहीं पढ़ पाऊंगा, थोड़ा सा बेदार हो जाए मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। इरशाद हाजिर करता हूँ, एक बार पूरा पंडाल मुझे इजाजत दे तालियां बजा के, ताकि मैं कुछ सुना सकूं शेर, समाअत फरमाएं। दुनिया में फिर वही मुझे पहचान दे खुदा, यानी सहाबा जैसा फिर ईमान दे खुदा, यानी सहाबा जैसा फिर ईमान दे खुदा, यानी सहाबा जैसा फिर ईमान दे खुदा। बातिल से उठाया है उम्मत को आज फिर, बातिल से उठाया है उम्मत को आज फिर, उम्मत को आज फिर, उम्मत को आज फिर। तलहा जुबैर बूज़र सलमान दे खुदा, तलहा जुबैर बूज़र सलमान दे खुदा, तलहा जुबैर बूज़र सलमान दे खुदा। बहुत अच्छा सुना। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ बतौर खास, समाअत फरमाएं। कुछ दिन पहले शरीयत का जो मामला आया, मसला जो हम लोग के नजरों के सामने आया, उसको जहन में रखें। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, समाअत फरमाएं। 4 मिसरे इरशाद शरीयत की हदें मेरे नबी ने जो बताई हैं, शरीयत की हदें मेरे नबी ने जो बताई हैं, कोई तरमीम इनमें हुक्मरां करवा नहीं सकते। शरीयत की हदें मेरे नबी ने जो बताई हैं, कोई तरमीम इनमें हुक्मरां करवा नहीं सकते। ये सरतन पर वाह, शरीयत की हदें मेरे नबी ने जो बताई हैं, कोई तरमीम इनमें हुक्मरां करवा नहीं सकते। ये सरतन पर ये सरतन पर रहे या हो अलग कुछ गम नहीं इसका, ये सरतन पर रहे या हो अलग कुछ गम नहीं इसका। मुसलमान इन हदों से आगे हरगिज जा नहीं
बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मुसलमान इन हदों से आगे हरगिज जा नहीं सकते। मेरी पहली मुलाकात है हाजी तस्लीम आरिफ साहब से। उन्होंने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ। पढ़ता हूँ बतौर खास 4 मिसरे और समाअत फरमाए। अगर इन 4 मिसरों में नहीं बोले तो पूरा मुशायरा हो जाएगा, आप नहीं बोल सकते हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात शिरकत करेंगे। दोस्तों, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान हो या कहीं का मुसलमान हो, अपने ऊपर तो हर चीज वो बर्दाश्त कर सकता है, मगर कोई सरकारे दो आलम के ऊपर उंगली उठाए ये उसे कतई बर्दाश्त नहीं। मैं हाजिर करता हूं 4 मिसरे, उम्मीद करता हूं कि आखिरी 2 मिसरों में आप बोलेंगे। समाअत। इरशाद। मुसलमान इन हदों से आगे हरगिज जा नहीं सकते, वो हो कमलेश या तस्लीम नसरीन हो कि रुश्दी हो, नसरीन हो कि रुश्दी हो। ये है मजहब के दुश्मन, इनको दुनिया से मिटा देंगे। कह दीजिए इंशाअल्लाह। ये है मजहब के दुश्मन, इनको दुनिया से मिटा देंगे। ये है मजहब के दुश्मन, इनको दुनिया से मिटा देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अपना कटा दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अली साहब, वाह। हाजिर करता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा था कि देखो आज अली क्या होता है तुम्हारे साथ में, क्योंकि धीरे धीरे ऑडियंस भी कम होती जा रही, कब नंबर आएगा। मगर मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ हिलाल भाई का कि मेरा नंबर बड़ी जल्दी आ गया। मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। इरशाद। जा नहीं सकते वो हो कमलेश या तस्लीमा नसरीन हो कि रुश्दी हो। ये है मजहब के दुश्मन, इनको दुनिया से मिटा देंगे। करेगा जो कोई तौहीन सरकार दो आलम की, करेगा जो कोई तौहीन सरकार दो आलम की, मुसलमान काट लेंगे सर या सर अपना कटा देंगे। मुसलमान काट लेंगे सर या सर अपना कटा देंगे। और 4 मिसरे और हाजिर करता हूं तारीख की रोशनी में। समाअत फरमाए फारूक दिलकश। मैं शुक्रगुजार हूँ शफीक भाई का, जो कि ये मुशायरा कवर करने के लिए वहां से आए। मैं हाजिर करता हूँ फारूक आदिल साहब तशरीफ रखते हैं, फैज कुमार साहब, दीगर शोरा सब मेरे अपने हैं। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह तमामी हजरात की शिरकत होगी। तारीख की रोशनी में 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। समाअत फरमाए। मुसलमान काट लेंगे सर या सर अपना कटा देंगे। हुकूमत से मैंने 4 मिसरों में शिकवा किया है, अगर आपकी वही बात है तो आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। जहां पर हाजी साहब देखिएगा, जहां पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो। अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह,
अच्छा मिसरा दिया है, वाह। जहाँ पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो। शुएब भाई देखिएगा, पढ़ता हूँ। जहाँ पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो, जमाने जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लाओ तो जाने। वाह। जहाँ पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लाओ तो जाने। अगर बेटा वाह वाह। अगर बेटा करे गलती सजा देता है बाप उसको। अगर बेटा करे गलती सजा देता है बाप उसको। उमर फारूक के जैसी अदालत लाओ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आइए अली साहब, आ जाइए आ जाइए, अली साहब आ जाइए, आइए कुछ कतात और पेश फरमाइए। दोस्तों अगर आप बुलाना ही चाहते हैं तो उन्हें भरपूर दुआओं और तालियों से अपनी इस्तकबाल कीजिए। जनाब ये अली साहब ही आपके लिए फरमाइश आई है, दर्द का चांद, ये आपके चाहने वाले हैं। मैं पढ़ी हाजिर करता हूँ। ये चार मिसरे अगर सुनना चाहते तो पूरा पंडाल तालियों से इजाजत दे मुझे, ताकि मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। जहाँ पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लाओ तो जाने। अगर बेटा करे गलती सजा देता है बाप उसको। अगर बेटा करे गलती सजा देता है बाप उसको। उमर फारूक के जैसी अदालत लाओ तो जाने। उमर फारूक के जैसी अदालत लाओ तो जाने। और ये अहले इल्म का मजमा। मैं चार मिसरे और हाजिर करता हूँ, तमामी हजरात की शिरकत चाहता हूँ। मुझे बहुत सी दाढ़ी टोपी वाले नजर आ रहे हैं, तमाम उलमा कराम तशरीफ रखते हैं। मैं सबकी दुआएं चाहता हूँ। चार मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास समाअत फरमाइए। इरशाद हाजी साहब देखिएगा। मिटाने के लिए जो साजिशें करते हो तुम हर दम, मिटाने के लिए जो साजिशें करते हो तुम हर दम। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम तुमको मिटा देंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम तुमको मिटा देंगे। तुम्हारे खाक में मिल जाएंगे ये सारे मंसूबे। तुम्हारे खाक में मिल जाएंगे ये सारे मंसूबे। दुआओं के लिए जो अहले ईमान हाथ उठा देंगे। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, वाह वाह हाथ उठा वाह, वाह। देंगे, हाथ उठा देंगे। वाह, वाह, वाह। कहते हैं घर वापसी
मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, जहाँ कहीं इन मिसरों को पढ़ा दादो तहसीन से नवाजा गया, जहाँ मेरे सब अपने हैं, दाइज वाले माशाल्लाह बेदार हो गए हैं। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे और समाज फरमाए। उसके बाद में जैसा हुक्म हुआ है, नौजवानों की फरमाइश है, कोई दर्द का चांद कह रहा है, कोई नदिया के पार चलो कह रहा है, कोई साकी लिखा कह रहा है। बहरहाल थोड़ा थोड़ा पढ़ के सबकी फरमाइश मैं पूरी कर लूंगा। पढ़ता हूँ समाज फरमाए। दुआओं के लिए जो अहले ईमान हाथ उठा देंगे। पढ़ता हूँ, कहते हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर बात सच्ची हो तो सबकी शिरकत चाहता हूँ। समाज फरमाए। वतन में हमको जीना है, वतन में हमको मरना है। क्या कह रहे हैं? वतन में हमको जीना है, वतन में तुमको जीना है, वतन में हमको जीना है, वतन में हमको मरना है। अगर दूसरा मिसरा लग गया हो तो सबकी भरपूर शिरकत चाहता हूँ। जी अता हमको जीना है, वतन में हमको मरना है। यहीं पा मर के सीधे अपने कब्रिस्तान जाएंगे। यहीं पा मर के सीधे अपने कब्रिस्तान जाएंगे। जहां जाना है तुम जाओ, ये हिंदुस्तान हमारा है। जहां जाना है तुम जाओ, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम अपनी छोड़ के धरती न पाकिस्तान जाएंगे। धरती न पाकिस्तान जाएंगे। क्या पाकिस्तान जाएंगे, न पाकिस्तान जाएंगे। बहुत कुछ हो चुका है, अब करेंगे सब्र हम कब तक। बहुत कुछ हो चुका है, अब करेंगे सब्र हम कब तक। कुछ हो चुका है, अब करेंगे सब्र हम कब तक। शरीयत में जो कुछ बोले हमारी तो बुरा होगा। शरीयत में जो कुछ बोले हमारी तो बुरा होगा। चौथे मिसरे पे जुड़ जाए, पढ़ता हूँ समाज फरमाए। शरीयत में जो कुछ बोले हमारी तो बुरा होगा। अभी तक हम रहे खामोश, जिसका ये नतीजा है। अभी तक हम रहे खामोश, जिसका ये नतीजा है। उलझ बैठे अगर तुमसे तो पैदा जलजला होगा। तो पैदा जलजला होगा। क्या कह रहे हैं? वाह। उलझ बैठे अगर तुमसे तो पैदा जलजला होगा। जलजला होगा। और ये माशाअल्लाह नौसा साहब ने भी अपनी दुआओं से नवाजा। मैं जैसा कि हुक्म हुआ है, एक फरमाइश आई है। उससे पहले जब मैं आया यहाँ पे तो दूल्हा साहब के कोई फैजान खान शायद नाम आया था, उनकी भी फरमाइश थी। मैं एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ गजल का। मेरे कुछ नौजवान साथी पीछे बैठे हुए हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब गजल का नंबर आएगा, कब मैं अपनी यादों में पहुंचूंगा। बहरहाल
मैं मतला हाजिर करता हूं, वो नौजवान भी सुने और भूतपूर्व नौजवान सुने, दोनों लोग सुने। ये मतला पढ़ता हूं, समाज पढ़िए। एक मतला एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद में फिर दूसरी गजल का एक मतला एक शेर, फिर अपनी जगह ले लूंगा इंशाअल्लाह, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। पढ़ता हूं। साके 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 वाह वाह वाह। साके लिखा खुमार लिखा, जाम लिख दिया। साकी लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया। साके लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया। साके लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया। क्या कह रहे हैं, वाह। साके लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया। एक दिल बचा था वो भी तेरे नाम लिख दिया। वाह वाह वाह। साके लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया। जाम लिख दिया। यो मुस्कुरा के देखी नजर मुझ पे फेंक कर। क्या कहने हैं। अभी मोहतरमा पढ़ रही थी तो बड़ा मुस्कुरा के पढ़ रही थी, आप लोग दाद भी दे रहे थे उसी तरह से, माशाअल्लाह। मुझे लग रहा था, और जब हाजी तस्लीम आरिफ साहब नात पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सब फरिश्ते यहाँ पे हैं। फिर जब मोहतरमा ने जब गजल शुरू की तो ऐसा लग रहा था कि फरिश्ते सब डगमगा रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं। इरशाद। साके लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया। यो मुस्कुरा के तेरे छी नजर मुझ पे फेंक गए। तुमने तो मेरी मौत का पैगाम लिख दिया। साके लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया। और एक शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। मशहूर हो गई है वो राधा के नाम से। मशहूर हो गई है वो राधा के नाम से। मशहूर हो गई है वो राधा के नाम से। क्या कहने। मशहूर हो गई है वो राधा के नाम से। हमने भी अपने आप को घनश्याम लिख दिया। साके लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया। और एक शेर मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छा शेर, शायद आपके कुछ काम आ जाए। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। जाम लिख दिया। मुझसे किसी ने पूछा कि ये जिंदगी है क्या। मुझसे किसी ने पूछा कि ये जिंदगी है क्या। मुझसे किसी ने पूछा कि ये जिंदगी है क्या। मुझसे किसी ने पूछा कि ये जिंदगी है क्या। हमने कलम उठा के तेरा नाम लिख दिया। साके लिखा खुमार लिखा जाम
लिख दिया, जाम लिख दिया। दोस्तों बहुत सी फरमाइशें हैं, कभी इंशाल्लाह वक्त मिला तो मैं पूरी फरमाइश करूंगा आपकी। एक मतलब 2-3 शेर और एक फरमाइश थी, उसको पढ़ के मैं अपने जी पढ़ी। हाजी साहब कह रहे हैं कल रुक जाइएगा, कल कहीं और जगह जाना है, कहीं और जगह रहना है। इंशाल्लाह पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं इरशाद। जी 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 हकीम जी याद है। एक मतला और 2-3 शेर हाजिर करता हूँ। मेरे सब मेरे अपने हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पूरा मजमा माशाल्लाह बेदार है। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। सुहानी सुहानी शाम की रानाइयां अच्छी नहीं लगती। सुहानी शाम की रानाइयां अच्छी नहीं लगती। सुहानी शाम की रानाइयां अच्छी नहीं लगती। अब मुझे पुरवाइया अच्छी नहीं लगती, तेरे बिन अब मुझे पुरवाइया अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। और ये शेर नौशाद साहब के हवाले से आप तमामी हजरात तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। समाअत फरमाएं। जहां भी हो चले तन्हाई कालम है, वहाँ भी हो चले आओ कि तन्हाई कालम है। जहाँ भी हो चले आओ कि तन्हाई कालम है। कसम अल्लाह की ये दूरियां अच्छी नहीं लगती, कसम अल्लाह की ये दूरियां अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। एक शेर और पढ़ता हूँ, अगली सब में मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पढ़ता हूँ बतौर खास। समाअत फरमाएं। अच्छी नहीं लगती है तोड़ी सुर्ख चूड़ी, उसने जब से हाथ की अपने है तोड़ी सुर्ख चूड़ी, उसने जब से हाथ की अपने अच्छी नहीं लगती, किसी के हाथ में अब चूड़ियां अच्छी नहीं लगती। एक शेर और पढ़ता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। मैंने सरजमीने दुबई में उसको पढ़ा, बड़ी दादो तहसीन से लोगों ने नवाजा, बहुत अच्छा लगा। मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। अच्छी नहीं लगती किसी की आंख के आंसू, मुझे वापस बुलाते हैं। किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं, किसी के आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं। किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं। मुझे परदेस की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती, अच्छा शेर हुआ है बाबा। की अब
अच्छी नहीं लगती, न हो तहजीब जिस घर में वो घर उजड़ा सा लगता है। न हो तहजीब जिस घर में वो घर उजड़ा सा लगता है। तहजीब जिस घर में वो घर उजड़ा सा लगता है। न हो तहजीब, न हो तहजीब जिस घर में वो घर उजड़ा सा लगता है। न पर्दा जिसमें हो वो खिड़कियां अच्छी नहीं लगती, न पर्दा जिसमें हो वो खिड़कियां अच्छी नहीं लगती। और एक शेर पढ़ता हूं बतौर खास, समाज फरमाए। जहां पर प्यार बंटता हो वो छप्पर खूबसूरत है। जहां पर प्यार बंटता हो वो छप्पर खूबसूरत है। जहां पर प्यार बंटता हो वो छप्पर खूबसूरत है। जहां नफरत पले वो कोठियां अच्छी नहीं लगती। जहां नफरत पले वो कोठियां अच्छी नहीं लगती। और एक शेर पढ़ता हूं, डाइस पे मोहतरमा तशरीफ रखती हैं, इशारात तशरीफ रखती हैं। ये नौजवान दोस्तों के नाम ये शेर, और भूतपूर्व भी सुने, वो भी इंशाल्लाह इस शेर से जुड़ जाएंगे। समाज फरमाए। अच्छी नहीं लगती, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक बोलेंगे दूसरे मिसरे पे। समाज फरमाए। अच्छी नहीं लगती हया, हया और शर्म ज़ेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है। हया और शर्म ज़ेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है। इनकी जीनत है। हया और शर्म ज़ेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है। हया और शर्म ज़ेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है। दुपट्टे के बिना ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती। दुपट्टे के बिना ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती। क्या कहने, हाँ अच्छी नहीं लगती। सुहानी शाम की रानाइयां अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती। एक शेर और पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं। अब तक की जितनी भी शायरी की वो एक तरफ और ये मेरा शेर एक तरफ। मैं पढ़ता हूं, इस गजल के जितने भी शेर हैं उनको एक पल्ले में रख दिया जाए और इस शेर को मेरे एक पल्ले में रख दिया जाए। तो ये शेर शुरू में आप लोगों ने सुना, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं ये शेर चाहता हूँ, इसे मुझे यहाँ से रुखसत करे डाइस से, मेरी भी तबीयत खुश हो जाए। मैं पढ़ता हूँ, पूरे पिंडाल से आवाज आनी चाहिए। मैं पढ़ता हूँ आखिरी शेर बतौर खास। फरमाए। अच्छी नहीं लगती वही वही अल्लाह वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं। क्या कहने हैं, वाह वाह। वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं। हाजी साहब पढ़ता हूँ आखिरी शेर समाप्त।
वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं, वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं। वो जिनको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती, वो जिनको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती, वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं। वो जिनको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। जिंदाबाद जिंदाबाद। वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम रहते हैं, वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम रहते हैं, वो जिनको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती। बहुत खूबसूरत अपने मजहबी जज्बात का मुजाहरा जनाब अली बाराबंकी साहब ने किया। मेरी दरख्वास्त है जो सामीन हजरात अभी उठे हैं, अगर कुछ जरूरियात की वजह से उन्हें जाना हो तो जा सकते हैं। यहाँ से मेरी फहरिस्त में बड़े ही मोतबर शोरा अभी बाकी है। जनाब अली बाराबंकी साहब ने आपकी तमाम फरमाइशों का ख्याल किया, बहुत से अशार उन्होंने अपनी पसंद से उसके बाद आपकी फरमाइशों की तकमील करते हुए पढ़े। एक बहुत खूबसूरत शेर वो रुखसत होते वक्त उन्होंने हमारे मुशायरे को दिया कि वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम रहते हैं, वो जिनको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। दोस्तों बहुत खूबसूरत एक माहौल इस वक्त मुशायरे का आपका है। उस माहौल को बरकरार रखते हुए मैं एक और ऐसे शायर का इंतखाब करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का मुशायरा या कवि सम्मेलन या और प्रोग्राम हम कवर करें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9996402886। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले बेहतर तरीके से मुशायरों को इंटरनेट की दुनिया तक पहुंचाया। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। अब शफी खान को इजाजत दीजिए।